जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो की ओर। हमने पिछली क्लास में जो है आपको ये प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 तक कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। जिसमें कि थोड़ा सी विद्युत ये लाइन कट जाने के कारण हम क्लास को बंद किए थे। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रश्न संख्या 3 से आगे की ओर, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। और करना क्या है, तो प्रश्न कर रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है प्रश्न की निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। और जैसा कि हमने बता दिया था आपको कि द्विघात बहुपद का कुल शून्यांकों की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 2 होता है ना। 2 द्विघात बहुपद का कितना शून्यक, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक, चतुर्थघात बहुपद का 4 शून्यक, है ना। तो ये शून्यांकों की संख्या हमने बता दिया था। और शून्यांकों को जो है हम लोग मूल भी बोलते हैं ना, मूल। तो पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला भी दिया आपको। मूल ज्ञात करने का फार्मूला क्या दिए थे, -b प्लस माइनस √d/2 है, ये था ना। जहाँ पर d बराबर क्या हो रही थी, d बराबर b² माइनस 4ac, यही ना, b² माइनस 4ac, जिसे हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। d को क्या बोलते हैं, विवेचक। यहाँ तक बता दिए थे आपको। चलिए तो इसका हम पहले शून्यक निकालते हैं। प्रश्न संख्या 3 का क्या निकालना है, शून्यक, ठीक है। चलिए शून्यक निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रश्न को 3 और बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर दीजिए। इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमने तरीका आपको बताया था। पहला देखते हैं, इस नियम से निकालेंगे, नहीं तो पहले किस नियम से हम लोग चल जाते हैं, गुणनखंड नियम से, और देखते हैं उस नियम से हमारा इसका शून्य निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने क्या प्रक्रिया था, पहले a को c से क्या करते थे, गुना। तो क्षेत्रीय कितना हो जाएगी 18, और 18 को डिवाइड करना और कितना लाना है, -7, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से 3। तो आप देख लीजिए कि 3 3 9 में 2 घटेगा तो 7 बचेगा, बच जाएगी। तो हो जाएगा मेरा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगी ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि घटने या जुटने के बाद माइनस का 7 आ रहा है, और गुना होगा तो माइनस का कितना 18 आ जाएगा, जो कि परफेक्ट है, नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। तो 3 होगा कॉमन और x होगा, तो यहाँ से होगा 2x और माइनस का 3। और यहाँ से ऐसा क्या निकालें जो कि इतना ही रहना चाहिए। तो देखिए अभी इतना अवेलेबल है कि नहीं, तो प्लस का कितना निकाल दें, 1 निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगी 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लिखने का कंडीशन क्या था कि दोनों के बदले क्या लिखाता है 1, और फिर बाहर के लिए 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा कंडीशन है 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक आ जाएगी 2x बराबर प्लस का 3 और x बराबर 3/2, एक हो गया। और दूसरा आ गया है 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर -1/3 हो गया। तो एक हमारा जो मान है वो अल्फा का मान है, अल्फा बराबर 3/2, और एक जो मान है वो क्या है, बीटा। बीटा का मान -1/3। समझ में आया। ये दोनों शून्यक हमारे पास क्या है, निकल चुका है, निकल गया ना। तो शून्यक निकलने के बाद हमको क्या कहा गया कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो गुणांक के बीच करना है, शून्यक और गुणांक के बीच। तो गुणांक का फार्मूला क्या होता था, तो गुणांक का फार्मूला होता है, यहाँ पर जांच कर रहे हैं नहीं। चलिए तो गुणांक का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। बताए थे ना, योग के लिए फार्मूला क्या कहे थे, अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या कहे थे, माइनस का b/a। और गुणांक के लिए जो गुणनफल का फार्मूला था अल्फा इंटू बीटा का वो क्या था, c/a था। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो अल्फा यहाँ से देख लीजिए, समीकरण से पहले देखिए कि a का मान हमारे पास क्या है, a बराबर क्या होता है, क्योंकि ये द्विघात का मानक रूप आपको बताया गया था ना। द्विघात का मानक रूप क्या होता था, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये बहुपद का मानक रूप था। तो जो x स्क्वायर के गुणांक में रहेगा उसे 1 आएंगे। तो x स्क्वायर के गुणांक में कितना है 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी
6। बी का देखिए मान, तो जो x के गुणांक में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, b कहेंगे। तो b का मान यहाँ कितना है 7, माइनस का 7, और c का मान कितना, माइनस का कितना 3। तो यहाँ पर माइनस का क्या कर देंगे 3। तो तीनों मान मिल गया ना। अब इस पर पुट कीजिए, अल्फा का मान कितना था 3/2 और गुना इसका मान -1/3, और इधर बराबर c का मान कितना है माइनस का 3 और a का मान 6। तो यहाँ से देख लीजिए, गुना होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6, तो माइनस का 3/6 दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं, हो गया जांच। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। समझ में आया, तो बस इतना ही करना था। तो एक ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत किन्हीं को भी नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या जो 4 है वो कहता है क्या है 4u। चलिए 4u है इसलिए हम लोग 4 को अलग कंडीशन में लिखते हैं, 4u का स्क्वायर और प्लस का 8u इधर दिया हुआ ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग गायब क्या है। तो गायब क्या है यहाँ पर, c का मान नहीं है, c का मान यहाँ पर गायब है। तो यहाँ से देखिए शून्य का हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, तो इसको क्या कर देते हैं ना कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या लिखते हैं 0। समीकरण के बराबर कुछ नहीं उधर है तो क्या रहेगा 0 रह सकता है ना। हाँ अब हम लोग इसमें निकालेंगे कॉमन, तो क्या निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा 4 और कुछ निकलेगा u निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा u प्लस 2 बराबर कितना 0, u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगी 0। तो एक देखिए यहाँ से डबल कंडीशन है, एक है 4u बराबर 0 और एक है 4 प्लस u प्लस 2 बराबर 0 नहीं है ना गुना। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों गुना में था कि नहीं, तो इसके 2 कंडीशन था कि नहीं था। तो यहाँ भी तो दोनों देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों अलग अलग गुना में है कि नहीं है। तो दोनों जब अलग अलग गुना में रहेगा तो डबल कंडीशन होगा कि नहीं होगा, हो गया। तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 और u का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना 0, और एक यहाँ से हो जाएगा u बराबर माइनस का 2। तो अल्फा का मान क्या आया 0 और बीटा का मान क्या आया माइनस का 2 आ गया कि नहीं। अल्फा और बीटा का मान आ गया, और सारा कंडीशन आपको यहाँ से पता है कि गुणांक क्या होती है और योग क्या होता है और ABC का मान क्या होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पता करेंगे समीकरण में कि ABC का मान क्या है। तो जैसा कि देखिए हमने मानक रूप में आपको कहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि x का स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या कहलाता है a, जो x का गुणांक होता है वो क्या कहलाता है b, उसके बाद जो लास्ट वाला होता है वो क्या कहलाता है द्विघात बहुपद में c। ठीक है, तो a का जो मान यहाँ पर आ गया वो कितना आया है 4 आ गया, और b का मान कितना आ गया 8 आ गया, और c का मान यहाँ से क्या दिया हुआ है 0। c का मान कुछ नहीं तो क्या है 0 है ना। तो 0 हो गया c का मान। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। क्या करेंगे जांच करने के लिए कहा गया ना। तो जांच क्या कहा, शून्यांकों के गुणनफल के बीच जांच करना है। तो c बटे क्या होता है a। तो अल्फा का मान हमारे सामने क्या आया हुआ है 0, और बीटा का मान क्या आया हुआ है -2। c का मान क्या है 0 और a का मान क्या है 4। तो देखिए इसका मान 0 किसी भी संख्या से गुना होगा तो उसका वैल्यू क्या कर देगा वो 0 कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी 0, और ये 0 में जो है 4 से भागा देंगे तो कितना मरते लगेगा 0 मरते में, जब 4 0 से गुना होगा तब ना 0 आएगा, और ये काट के क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब है यहाँ भी दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना दोनों के बीच सत्यता की जांच। चलिए अब प्रश्न संख्या कितना, अब लोग कहाँ चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है t का स्क्वायर माइनस का 15, इतने है ना। चलिए t का स्क्वायर माइनस का 15। तो यहाँ से अगर a की बात करें तो a का मान क्या है 1 होगा, नहीं होगा, और b का मान करें तो 0 और c का मान कहें तो -15। यहाँ तो हमें कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमको अल्फा बीटा का मान निकालना है, नहीं निकालनी है। तो समीकरण आपके सामने है t का स्क्वायर बराबर t का स्क्वायर -15 बराबर 0। तो जरा सा देखिए इसमें कंडीशन जरा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम t का मान निकालें किसका t का, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर बराबर प्लस का 15 होगा, और t बराबर हो जाएगा √15। तो 15 का वर्गमूल होता है क्या,
15 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से जो टी का आएगा वो 2 को वैल्यू आएगा। एक आ जाएगा टी बराबर माइनस का रूट 15 और एक आ जाएगा टी बराबर प्लस का रूट 15। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब वर्गमूल से मान निकलता है किसी भी अंक का तो उसका 2 वैल्यू होती है, एक माइनस का होता है और एक प्लस का। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी टी का, एक माइनस का रूट 15 और एक प्लस का रूट 15। यहाँ तक समझ में आ गया ना? आप क्या करेंगे देखिए, एक मान के क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगी बीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जांच। क्या करेंगे? जांच। तो गुणांकों के बीच करना है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होती है? सी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान हाँ माइनस का रूट 15 और बीटा का मान प्लस का रूट 15 और सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 15 और ए का मान 1 है ना। देखिए तो आपको हमने बताया था, देखिए कि प्लस माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, और अंडर रूट 15 का कितना बार है, 2 बार, तो वर्ग हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ 1 से भागा देंगे तो उतने रह जाएगा माइनस का 15, जो अंश में दिया हो वही रह जाएगा। अब यहाँ से वर्ग और रूट क्या होता है, कटता है। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का 15, यहाँ भी क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। जांच हो गया। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? हाँ। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या कितना, 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 में, तो प्रश्न संख्या 6 का आता है 3x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, यही है ना। 3x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो इसका भी क्या, पहले हम लोग जांच करते हैं, निकालते हैं पहले कि a का मान क्या है, 3 है, b का मान -1, c का मान प्लस का 4। अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आती है ना कि a का मान, b का मान और c का मान कैसे निकालते हैं? कहीं प्लस हो जाता है, कहीं माइनस हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आप देखिए गुणनखंड निकालेंगे इसका, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का, और बराबर क्या कर देंगे, 0। तो गुणनखंड निकालने के तरीका क्या था, पहला तो c जो गुना होगा किसके साथ, a के साथ, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंडन। तो 4 तिया 12, और अभाज्य गुणन खंडन करने के बाद जो है जोड़ने या घटाने पर बीच वाला का मान आना चाहिए, और गुना करने वाला जो गुना करके आया 12 वो ही मान आना चाहिए, और प्लस का 12 आना चाहिए, और घटने के बाद माइनस का 1 आना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं, 2 से कितना 6, फिर 2 से 3, इतना होगा ना। अब इसके क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 x प्लस का 4 बराबर 0। तो देखिए क्या ये म्यूचुअल खाया है। आप गौर कीजिए, घटने के बाद तो माइनस का 1 बच सकता है, लेकिन गुना होने के बाद क्या प्लस का 12 आया है, 4 तिया 12। तो इस रूल से ये इसका शून्यक नहीं निकलेगा, क्योंकि रूल को फॉलो किया है क्या, नहीं किया ना। तो इस रूल से इसका नहीं निकलने वाला है। तो कौन सा रूल इस पर काम करेगा बाबू, तो जो हमने पहले लिखा था मूल का फार्मूला, शून्यक का मूल या शून्यक का फार्मूला हमने लिखा था कि नहीं, क्या लिखे थे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। तो यहाँ से पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा विवेचक d का मान, नहीं ज्ञात करना होगा, जो होता है b का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस b का खाली b, हाँ b का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इसी, इस पर चलिए निकालते हैं हम लोग। तो b का मान बताइए, माइनस का 1 अब प्लस माइनस 4 गुना a का मान, c का मान 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस माइनस 48। चलिए यहाँ पर प्लस माइनस होता है क्या, हाँ उसके बाद बताइए, 4 तिया 12 बर चौक 48, यहाँ तो हो गया। तो यहाँ पर कितना आया, d का मान, पहले तुम लोग देखो यहाँ पर प्लस माइनस होता है, यहाँ पर विवेचक में मिस्टेक हो रही है, नहीं यहाँ से। चलिए तो यहाँ से हमको किसका मान निकालना होगा, पहले d का, और d बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए तो b का मान बताइए, यहाँ से क्या होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 और c का मान कितना 4। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 4 तिया 12 12 तिया बचौक 48, घटेगा कितना बचेगा, माइनस का 47, क्या होगा। हाँ तो आपको पता होगा कि जैसे ही
माइनस आता है। क्या आता है? डी का मान, विवेचक का मान जैसे ही माइनस में आ जाएगा तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो जिसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा उसमें क्या अल्फा और बीटा का मान निकलेगी? नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। चलिए नहीं विश्वास है, देखिए हम ट्राई करके देख लेते हैं। डी का मान निकल गया ना। अब चलिए माइनस उस पर बैठाइए शून्यक पर, तो माइनस का बी यानी कि माइनस माइनस का 1 है ना, प्लस माइनस अंदर रूट डी, तो डी का मान माइनस का कितना आया है? 47 है। 2 गुना ए करेंगे तो ए का मान कितना है? 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट से अंदर रूट 47 अब बटे 6। बताइए इसका डबल कंडीशन है, नहीं है? एक है 1 प्लस माइनस अंदर रूट 47 बटे 6 और एक है 1 माइनस अंदर रूट माइनस 47 बटे 6। तो एक मूल आता है 1 प्लस प्लस गुना माइनस हो जाएगा ना, अंदर में माइनस रहेगा रे, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा अंडर रूट कितना 47 बटे 6 और एक आ जाएगा प्लस 1 प्लस अंदर रूट 47 बटे 6। दोनों मूल आ गया ना, एक अल्फा आया और एक बीटा आया। तो चलिए इस पर जांच करके हम लोग देख लेते हैं क्या। चलिए तो जांच करते हैं। जांच तो जांच में क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान बताइए 1 माइनस अंदर रूट 47 बटे 6 गुना 1 प्लस अंदर रूट 47 बटे 6 अब बराबर सी का मान कितना है? 4 और ए का मान 3। तो यहाँ देखिए ये दोनों मिल रहा है तो हो जाएगा 1 माइनस अंदर रूट 47 बटे का स्क्वायर अब बटे कितना 6 चौक 36 बराबर 4 बटे 3 होगा ना। अब देखिए इसको ए माइनस बी पर तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा 47 खाली हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 2ab यानी कि 2 रूट 47 बटे 36 और बराबर 4 बटे 3। देखिए कभी भी एक जैसा आएगा क्या? ही नहीं आएगा। इसलिए तो बोले कि जिस भी अंक में डी का मान क्या रहेगी? निगेटिव। क्या रहेगी? माइनस में। उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका हल नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? आपको हमेशा जांच लेना कि विवेचक क्या है। अगर विवेचक 0 के बराबर है तो इसका मूलों का अस्तित्व होगा, यदि प्लस है तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व का मतलब क्या है कि मूल निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? और यदि डी का मान निगेटिव रहे तो इसके मूल्य का अस्तित्व नहीं होता। बताइए जिसका मूल का अस्तित्व नहीं रहेगा उस प्रश्न का कोई आंसर आएगा क्या? नहीं आएगी ना। इसीलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हुआ। चलिए तो इसका मूलों का अस्तित्व होता, सब कुछ होता है, आंसर भी आता है, लेकिन आप लोग भी एक मिस्टेक कर दिए। क्या किए? जब हम प्रश्न उतार रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए प्रश्न में क्या है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 है, जबकि आपने यहाँ क्या उतरवाया है? प्लस का 4 है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीख चुके हैं ना कि यदि यहाँ पर प्लस होता तो हल किस प्रकार से होती, ये तो कम से कम सीख गए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आप माइनस करके हल करते हैं। ठीक है, चलिए माइनस करके क्या करेंगे? हल। तो यहाँ देखिएगा मूलों का अस्तित्व भी होगा और इसका शून्यांक भी निकलेगी और ये जांच भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ आपको सिखाने के लिए ही जानबूझकर मिस्टेक किया गया था। ठीक है ना। क्या किए थे? ये प्रश्न आपको हम जानबूझ के मिस्टेक किए थे कि यहाँ पर माइनस था और हमने क्या दिया था? प्लस, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर किसी भी समीकरण का यदि शून्यक नहीं निकले तब उसका हल किस प्रकार से हम लोग करेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो आप क्या देंगे यहाँ? माइनस। कोई दिक्कत? आप देखिए सी का मान क्या हो जाएगी? माइनस का 4 और आप देखिए इसका गुणनखंड भी निकलेगी। कैसे निकलेगा? तो ये देख लीजिए ध्यान से। 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 आया, अब बराबर क्या करेंगे? 0। तो हमारे मूल के अनुसार जो गुणनखंड निकालने का रूल होता है क्या होता है? एस एस सी को क्या करना है? गुणा। तो माइनस का 12 आएगा, 12 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा कितना? 6 और 2 से फिर 3, तो 4 और 3 घटेगा कितना बचेगा? x बचेगा। तो 3x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। देखिए दोनों रूल फॉलो किया कि नहीं किया? जुटने या घटने पर माइनस का x आएगा और गुना होने पर क्या आएगा? माइनस का 12 इक्वल है। हाँ चलिए अब क्या निकलेगा? कॉमन 3 नहीं निकलेगी, नहीं ना। हाँ 3 निकलता, कब निकलता? जब ये चीज़ को उल्टा लिखते, प्लस का 3x इधर लिखिए और माइनस का 4x इधर। आया समझ में? चलिए आप कंडीशन के अनुसार इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मानते हैं कॉमन निकालने में हमको समस्याएं हो रही, तो कॉमन के लिए हम चीज़ों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 निकलेगा और x निकलेगा, तो क्या बच जाएगा? x + 1 नहीं बचेगा।
अब इधर भी x प्लस 1 बचे, इसके लिए हमें माइनस क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, माइनस का 4, तो बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगी x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 0। एक यहाँ डबल कंडीशन है, x प्लस 1 बराबर 0 और एक क्या है 3x माइनस 4 बराबर 0 नहीं है, तो एक आ जाएगा x बराबर -1, एक आ जाएगा x बराबर प्लस का 4/3। तो अल्फा का मान आया -1, बीटा का मान आया 4/3 नहीं आया। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे इस पर, तो जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो जांच में क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल जांच करना है ना। ये क्या कहा कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए, तो गुणांक बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान मेरे सामने कितना है -1 और बीटा का मान 4/3 और c का मान कितना है -4, a का मान 3। देखिए माइनस गुना प्लस, माइनस का 4/3 आया, इधर भी माइनस का 4/3 है, तो प्रूव्ड हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो ये था कंडीशन, कोई दिक्कत। चलिए, तो 1 नंबर का सारा प्रश्न क्या हो गया, खत्म हो गया।